जब इसका रहस्य समझ में आता है तभी मन नाच उठता है कि ऐसा कौन कृपालु है, ऐसा किसका स्वभाव है। हम सबके ऊपर कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्वास रखना, कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे आप नाम ले रहे हैं तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? मानव दे कृपा से, नाम जब कृपा से, धाम श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, साधु संग अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले। कृपा 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 लागू हो गया विधान कृपा का। करो दंडता, देख लेना कृपा का जो भयंकर रूप तुम्हारे सामने, कई रूप हैं इसके। जहां से तुम गड़बड़ी करना चाहते हो वहीं तुम्हारे अहम में, यहां दर्द हो रहा है, चलो अस्पताल, अब तो कैंसर हो रहा है। यह है कृपा। जिस शरीर से तुम मनमानी करना चाहते थे भाई, अब दो चार महीने तुम्हारा जीवन, अब क्या 2-4 महीने का जीवन, बस 2-4 महीने का जीवन। अब कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं, कोई संबंध किसी से, कोई भोग नहीं, राधा 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 लागू हो गई कृपा शक्ति। ये अपार कृपा, असीम कृपा। ये लोग कहते हैं कि ये प्रतिकूलता, ये अपमान, ये असाध्य रोग, भजन का क्या यही फल होता है? नहीं, भजन का ये फल नहीं है। ये कृपा का संविधान लागू तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम बहुत उद्दंड बच्चे हो, इसलिए कृपा ने ऐसे भयावह रूप से घेर लिया कि अब एक ही मार्ग रह गया है, राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं, सच्ची। हम सबके ऊपर अब कृपा का विधान लागू हो गया है और वो चल रहा है। भागो, भाग लो, कितना भागो, कृपा शक्ति तुम्हें घेर करके तुम्हारा मंगल करेगी। हाँ, भागोगे नहीं तो इसी जन्म में काम हो जाएगा। क्योंकि अरे भगवत प्राप्ति कोई गैर की थोड़ी होनी है, कोई ऐसी थोड़ी कि खेती की तरह उपज होनी है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, भूल गए। तो रोज जैसे सांप काट ले तो जहर झारा जाता है ना, तो उतर जाता है, लहरें आती हैं, 4-4 लोग उसको पकड़ते हैं, हमने देखा है। ऐसे ही ये सत्संग रोज झाड़ा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। छू छू मोह का, काम का, लोभ का, मद का, अहम, नाना प्रकार के जो विषयों की लहरें उठ रही ना, जहर माया का काल सर्प ने पकड़ रखा है। जैसे हरिवंश प्रपंच पंच सब काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी भयानक सर्प ने पकड़ लिया और लहरें उठ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लहरें हैं उसकी विषवत। और संत जन जो नाम कीर्तन भगवत गुण सत्संग, ये झाड़ा लग रहा है, रोज झाड़ा लग रहा है। अब हमारा ये विष उतर जाएगा, इसमें कोई संशय, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो बोले अभी तो हम आज से प्रारंभ किया है, इतनी भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। अगर आज आपने सत्संग सुना और आज आपने मन में निश्चय किया श्यामा श्याम हमारे, और आज शरीर छूट गया, तो आज ही श्री जी के पास पहुंच जाओगे। श्री जी को कोई इतनी संख्या, इतने दिन, इतना तप, ऐसी कोई सीमा नहीं लिखी है। हाँ, जितनी श्वासें हैं वो हम अपनी लाडली को दे, चाहे एक ही श्वास रह गई तो राधा गए श्री जी के पास, 1,00,000 श्वास तो राधा 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 राधा। जिस श्वास में शरीर छूटेगा हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। और अभी ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृपा शक्ति ने घेर लिया है पक्का। जिसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर वो सूक्ष्मदर्शी जिसके पास दूर से दिखाई दे रहा कि कीटाणु फैले हुए, ऐसे ही कृपा ने अपना जाल फेंक रखा है। हम सब कृपा रूपी जाल में फंस चुके हैं। माया जाल से मुक्त करने के लिए कृपा ने अपना सुदृढ़ जाल फैला दिया और माया को कह दिया कि तेरी जितनी ताकत हो खींच के दिखा, तेरे जाल में दम है या मेरे जाल में दम है। तो सदैव जय कृपा की हुई है, माया की नहीं। अब हमारे ऊपर कृपा का जाल पड़ गया है, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, फंस गए। कृपा ने अधीन कर लिया। सुनते थे कि वृंदावन पकड़ लेता है, पर सुनते थे कैसे पकड़ लेता है। हम चाहे तो अभी जा सकते हैं वृंदावन से, कैसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लिया ना
तो हम चाहे भी तो नहीं जा सकते, चाहे भी तो नहीं, जीना चाहे तो जी नहीं सकते, बाहर से भी और भीतर से भी नहीं जी सकते। वृंदावन पकड़ लिया वृंदावन, सच्ची बात। हमारे ऊपर भगवत, हमारे ऊपर का मतलब हम सबके ऊपर अब भगवत कृपा का विधान लागू हो चुका है। सबसे बड़ी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई। क्या? हम कृपा आश्रित और कृपा कवच से सुरक्षित हो गए। ये हम नहीं कह रहे कि ये सद्गुण आ गया इसलिए आप सिद्ध हो गए। हम सबको एक बड़ी सिद्धि मिल गई। क्या? कृपा आश्रय और कृपा का सुरक्षा कवच। कई बार सत्संग में कहा है कि शरणागत को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सामने से वो अमंगल जनित क्रिया, अमंगल जनित वचन, अमंगल जनित भावना भेजेगा, बीच में कृपा शक्ति लगी हुई है, वो अमंगल अमंगल की तरफ वापस कर देगी जहां से आया है और मंगल करके तुम्हारे पास भेज देगी। अब तुम्हें निश्चिंत रहना है, तुम्हारे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बीच में कृपा कवच, कृपा शक्ति लगी हुई है। अब कहीं बाल बांका नहीं हो सकता, बस रहना आश्रित कृपा के। जाओगे भी कहां? इतना उसका सुदृढ़ जाल है कि भागना भी चाहो तो नहीं भाग पाओगे। इसलिए निश्चिंत, निर्भय, निःशोक होने लगता है उपासक जब उसको ये अनुभव में आता है। पर जो कृपा का आश्रय नहीं ले रहे हैं और अभिमान रूपी मीठे जहर का स्वाद ले रहे हैं, ये अंदर से देखना होगा। कृपा पात्र उपासक के हृदय में दैन्य बढ़ने लगता है और जो अहंकार प्रधान साधक होता है उसमें दूसरों के दोष वर्णन करने की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहचान करना अपने हृदय में, अपने में गुण का भाव, दूसरों में दोष का भाव और उन दोषों का वर्णन करना चार उपासकों के बीच में, ये अहंकार प्रधान साधक का लक्षण है। ये बहुत मीठा जहर है। ये जहर सारी सद्वृत्तियों को, दैवी संपदा को खा जाता है। अभिमान ये बड़ा घातक है उपासक के लिए। यदि भगवत कृपा का आश्रय नहीं लिए तो कोई भी साधन करे अभिमान पुष्ट होने लगता है, वाणी से उसके शुरू होने लगता है अभिमान भरी बात और दूसरों के दोष दर्शन करके उनकी निंदा। अब अभी आप देखिएगा अपने हृदय में आप कृपाश्रित हृदय का क्या लक्षण और अभिमान जनित हृदय का क्या लक्षण। उपासक से प्रार्थना है कि ये जो अज्ञान के कारण, मोह के कारण अहंकार है, इसको स्वीकार ना किया जाए। ये मोह ही अहंकार के रूप में झलक रहा है, अर्थात अज्ञान। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकाल, प्रीति जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। ये जो अहम से प्यार करने लगते हैं बहुत सूक्ष्म विषय है। हम दैन्यता दिखाएंगे और वो हमारी बड़ाई कर, बड़े दैन्य हैं। जानते हो क्या हम कर रहे हैं? दैन्यता का प्रदर्शन करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हम दान करेंगे लेकिन बहुत उदार आत्मा है, बड़े उदार हैं। ये कान सुने, हृदय में गुदगुदी हुई तो ये दान क्या कर रहा है? अहंकार का हमारे पोषण कर रहा है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ऐसे समस्त चेष्टाओं में ये अहंकार पुष्ट होता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने किया है, ये मैंने, ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार में होता है। ये सबसे बड़ा साधक का जहरीला